सिक्स साइक्लिक मतलब इसकी टाइम स्टेट कैसी होगी? तो बताओ एरोमेटिक टाइम स्टेट का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? और ये सिग्मा या पाई बनाएगा और ये सिग्मा या पाई बनाएगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट हो रहे हैं? और अगर मैं इसको 14 कर दूं, आइसोटोप कर दूं, बताओ ये वाला 14 कार्बन कहाँ है? कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड आइसोमराइज टू। अब बताओ कि अगर हम विसिनल को हीट करेंगे तो क्या होगा? ब्रेडसूल sp2 ब्रिजेड पे आ रहा है, तो ये टाइम स्टेट ही नहीं बनेगी। अल्टीमेटली आपके पास बना इथेनॉइक एसिड प्लस, क्या ये विसिनल एसिड अपना फाइनल आंसर है? ऐसे बताओ ये सिस मैलेइक एसिड है। सिस को अगर आप हीट करोगे तो वाटर निकल जाएगा। दो बजे आने का मैसेज देख लिया था। कुछ लोगों ने मैसेज देख के सोचा होगा तो वो तो हमें पता ही है। मैं मैसेज लिखते लिखते ये सोच भी रहा था मैं, ये बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे। चलो बैठो। आज अपने वो क्या बोलते हैं, रेसलर डिस्क्वालीफाई हो गई। क्या नाम उसका? विनेश फोगाट। कल जो खेली थी ना विनेश फोगाट, अपनी हरियाणा की रेसलर जो है, कल रात को भी उसने एक मतलब गजब खेली थी कल यार। वो उसने 3 पहलवानों को हराया कल रात को 10 बजे वाला लास्ट वाला मैच तुम लोगों ने देखा होगा। तो कल रात का मैच देखा तुमने उसका? उसने एक ऐसे रेसलर को हराया जो 82 मैच से नॉन स्टॉप जीत रहा था, है ना, उसको हराया उसने। फिर वो 3 मैच जीती और फिर अरे भाई चुप हो जाओ। और जीतने के बाद आज उसका जो वेट मेजरमेंट होता है ना, तो वेट मेजरमेंट में उसका 150 ग्राम वजन ज्यादा आ गया, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया ओलंपिक से। सिर्फ 150 ग्राम। उसमें रूल ये है कि अगर 50 ग्राम मतलब अगर आपका वेट 50 किलो कैटेगरी में खेल रहे हो आप, तो अगर आप 50 किलो कैटेगरी में आपका वेट 49 है तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। उस कैटेगरी से कम वेट एक्सेप्ट करते हैं, उससे अगर 1 ग्राम भी ज्यादा हुआ तो फिर वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो मतलब अनफॉर्चुनेटली 150 ग्राम वजन की वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अदरवाइज इंडिया का 1 मेडल तो एकदम पक्का था, उसको फाइनल में खेलना था डायरेक्ट बस। तो मेरे को ऐसा लगा हो सकता है उसको पता चला होगा 500-700 ग्राम ज्यादा होगा, फिर उसने ट्राई भी किया होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ट्राई तो किया होगा ना, या फिर उसके साथ वाले लोगों की सपोर्टिंग स्टाफ की गलती है, उन्होंने प्रॉपर वेट लिया ही नहीं होगा उसका। और दूसरा क्या होता है, बॉडी जब बहुत स्ट्रेस में होती है ना, तो फिर वो वेट छोड़ने को आसान नहीं होता है। बहुत टिपिकल होता है जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो ना, एक्सट्रीम स्ट्रेस, तो बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करती है उस समय। अदरवाइज तो 100-150 ग्राम तो आदमी कैसे करे, थोड़ा 3-4 स्टेप 3-4 फ्लोर ऊपर नीचे उतरे तो उसमें हो जाएगा कम, कि हल्का सा दौड़ ले उससे हो जाएगा। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली 150 ग्राम वजन की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन यार रूल गलत है यार, उसको 1 मेडल तो देना चाहिए, ब्रॉन्ज वाले दे देते। अब रूल ये है कि आप डिस्क्वालीफाई मतलब डिस्क्वालीफाई, समझ रहे हो। एक बच्चे की कहानी बताता हूँ मैं। ऐसा ही एक पंजाब का बच्चा था अपने यहाँ, पंजाब फाजल का है ना, फाजल का। 5-7 साल पहले की बात है, जब एग्जाम कैसे होते थे, OMR पे होते थे ना एग्जाम, पहले ऑनलाइन नहीं होते थे। तो उस बच्चे के साथ क्या हुआ, वो मतलब उस समय का जे बैच का टॉपर था। जे बैच मतलब जो जून में बच्चे आते हैं उसमें टॉप था वो। तो जब वो एग्जाम देने गया ना, तो उसका सेंटर, एग्जाम के सेंटर कहाँ आते थे, सरकारी स्कूल में आते थे ना। तो पहले मतलब ऐसी फैसिलिटी थोड़ी, VIP टाइप एग्जाम थोड़ी होते थे भाई, आपका सरकारी स्कूल में आ गया, आपकी किस्मत है। उसका एक सरकारी स्कूल में जहाँ सेंटर आया, वो उसका आया फर्स्ट फ्लोर पे, है ना। स्कूल में जनरली तो कहा ग्राउंड, तुमने कहा गवर्नमेंट स्कूल जनरली है ना ग्राउंड फ्लोर होती है, तो उसका आया फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे सेंटर कहाँ आया, जहाँ उसका टीन सेट लगे हुए थे, तो टीन सेट लगे हुए वहां उसका सेंटर आ गया। और एग्जाम होता है मई के आसपास, एक्सट्रीम गर्मी होती है। तो उस बच्चे के सेंटर, उसका जो टीन सेट था ना, सामने सूरज था, मतलब सूरज की डायरेक्शन में उसका चेहरा था, और टीन सेट लगा है और उसको एग्जाम देना है। तो पहला एग्जाम तो दे दिया उसने आराम से, पहले सुबह 9 से 12 में इतनी ज़्यादा वो गर्मी वगैरह नहीं थी। लेकिन जब सेकंड पेपर देने गया ना वो, तो उसकी हालत ख़राब हो गई। तो उसने कहा कि सर इतना ज़बरदस्त गर्मी होने लगी
कि वो है ना ऐसे नैपकिन ले गए, ऐसे नैपकिन को सामने रख के ऐसे उसने एग्जाम दिया, और एग्जाम देता रहा 2-2.5 घंटे बाद फिर उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। तो वो 2.5 घंटे ही पेपर कर पाया वो बच्चा, है ना। लेकिन उसकी फिर भी रैंक आई थी 250 के आसपास, ऑल्दो वो 50 का मतलब कैंडिडेट था वो, मतलब हमें लगता था 50 तो आ जाएगा ये आराम से। तो मतलब एक्सट्रीम। उस इंटरेस्टिंग चीज़ सुनो, उसके जब उसने वो कहानी मुझे बताई ना, तो आज भी मेरे को अच्छे से एकदम याद है कैसे, मतलब उसने ऐसा रिग्रेट ज़्यादा नहीं लग रहा, उसने लगा यार सर मतलब थोड़ा अच्छा लगा होता, मैं आराम से देता एग्जाम। फिर बात आएगी हो गई, है ना। अभी 3-4 साल पहले वो साउथ कोरिया में, अभी 3-4 साल पहले वो यहाँ पे राजस्थान इंडिया आया, तो मतलब यहाँ कोटा होते हुए वो कहीं जा रहा था, तो 1-2 घंटे के लिए आया। तो जब मैंने उससे बात की, मुझे वो सब याद था। मैंने कहा यार उस तेरा एग्जाम बिगड़ा था गर्मी की वजह से। उसको है ना, मतलब उसने बोला सर कौन सा एग्जाम? मैंने कहा IIT एग्जाम तुम्हारा बिगड़ा था। अच्छा हाँ हाँ हाँ। मतलब मुझे इतना ज़बरदस्त शौक लगा, मैंने कहा यार मतलब तेरी जगह मैं होता ना, तो मैं हर दिन कोई मिलता तो उसके सामने रो देता कि देख मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ। मतलब उसको याद कराने पे याद, सर वो हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है, ऐसा हो जाता है। क्या एटीट्यूड है यार तुम्हारा यार, तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे यार, है ना। नॉर्मल बात थोड़ी है कि IIT का पेपर बिगड़ गया उसका, है ना, और पेपर बिगड़ गया उसके बाद ही उसको रिग्रेट नहीं है। उसने एक बार भी ये नहीं बोला कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं, उन्होंने सही कंडक्ट नहीं कराया, उसने ये नहीं किया, उसने ये किया। मैं यार एक रियल लीडर की क्वालिटी है तेरे अंदर। तो मतलब दूसरी जो घटना हुई ना, तो मेरे एकदम मतलब इंप्रेशन छोड़ गई कि यार कैसे लोग होते हैं यार। ऐसे में विनेश फोगाट को दिखता हूँ यार, 4 साल कुश्ती, मतलब आप मेरे NGO से जुड़े हुए कुछ पहलवान हैं, ठीक है, जिनको अपन सपोर्ट करते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आप देखोगे ना, तो आपका ना दिमाग घूम जाएगा एकदम। मतलब जबकि वो अभी तो यंग है बच्चे, वो सुबह 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कोई मतलब नहीं उससे। और शाम को भी 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, 6 घंटे उनकी प्रैक्टिस चलती है। और प्रैक्टिस कैसे होती है, ऐसे नहीं मतलब आराम से, मतलब होता ना भाई आराम से वार्म अप किया, 10-15 मिनट वार्म अप किया, आपको उठा के फेंकना है उसको। मतलब इतनी हाई इंटेंसिटी होती है कि वो पसीने में भरे ही रहते हैं 3 घंटे। फिर आप दोपहर में थोड़ा लंच वंच करोगे, थोड़ा आराम करोगे, फिर 3 घंटे आओगे। ऐसे 6-6 घंटे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। फिर जाके नेशनल स्टेट खेलना, नेशनल खेलना, ओलंपिक खेलना, और फिर वहाँ जाके अब साथ कुछ गड़बड़ होना। मतलब इसके पीछे उस विनेश फोगाट की बहुत मेहनत होगी, हम सोच नहीं सकते उतनी मेहनत होगी। तो हमें ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर जितनी मैं मेहनत करूँ उसका फल मेरे को ज़रूर आप दे देना, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है ना। अपन खैर लालची हैं, वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन अपने को प्रार्थना करनी है कि अपने हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हो। इसलिए ना ये सब इम्पोर्टेंट होता है, एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम की डेट्स देखना, सेंटर पे टाइम पे जाना, है ना, तबीयत सही रहना, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ये सब अपने साथ सही रहती है, मतलब वी आर लक्की। और हम तो उस बात में दुखी होते रहते हैं, 2 सवाल नहीं बने मेरे को तो 2 सवाल थे, वो बन जाते। उससे दुखी नहीं होना है, दुखी होना मतलब नॉर्मल इंसान है। बात समझे तुम? तो अब आज का आईडी लगाओ। तो एग्जाम के साथ एग्जामिनेशन की फॉर्मेलिटीज का ध्यान रखना है तुमको, कब फॉर्म निकल रहा है, सारी चीजों का अच्छे से याद ध्यान रखना है। चलो होपफुली 150 ग्राम तो यार बहुत ज्यादा कम हो गया यार। मैं तो सोचा यार मुझे पहले बता देते तो मैं उसको बोलता यार ब्लड ही निकाल ले 150 ml यार, एक मेडल तो पक्का है, कोई और कुछ नहीं हो तो लास्ट में ब्लड निकाल लो। लेकिन मुझे लगता है रूल होता होगा कि आप ब्लड नहीं निकाल सकते। भाई वजन कम नहीं हो रहा है तो लास्ट तरीका तो ब्लड निकालना है, ठीक है। या फिर एक और तरीका है, बाल कटवा ले, हाँ 50 नहीं, उसके बाल वैसे ही कम है पहले से। एक तरीका है स्टीम होता ही ना, स्टीम रूम में जाके बैठ जाओ 5-10 मिनट, बस उससे ये होगा कि आपकी एनर्जी तो चली जाएगी, मतलब आप जीत नहीं पाओगे क्योंकि वो डिहाइड्रेट होगी बॉडी एकदम से, तो आप मतलब आपकी जो ताकत है ना वो कम हो जाएगी। लेकिन मेडल तो मिल जाता, वो तो अपन मतलब मैं ये सोच रहा हूँ मतलब ये ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन मुझे लगा उसको पता ही नहीं होगा। वो क्या होता प्लेयर है ना, इतना हाई उसका दिमाग में चलता रहता ना गेम कि वो बाकी सब चीज़ें तो बाकी लोगों के साथ होना सपोर्टिंग स्टाफ पे होता है, तो उसने ध्यान नहीं दिया होगा, स्टाफ ने, किसी ने खाने पीने वाले ने, डाइट वाले ने ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही वो वेट पर चढ़ गई, वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या है, रूल इज रूल। आप अगर रूल में आ गए कि आप डिस्क्वालीफाई, वहाँ वो सुनवाई नहीं होती। अपने यहाँ होता है ना, मेरे चाचा जी को बोल देते हैं, है ना, हमारे चाचा विधायक हैं उनको बोलते हैं ऐसे, वो सब नहीं होता वहाँ पे, रूल इज रूल। वो तो अपने इंडिया और एशिया में होता है इधर, ठीक है, अपन भी वहाँ जाके सीधे हो जाते हैं एक्चुअल में। चलो कोई बात नहीं, ईश्वर से प्रार्थना करना कि हमारे साथ सब बढ़िया रहे,
ये सब तब रहेगा जब हम किसी के साथ कुछ गड़बड़ ना करें। चलो एक लिखो, एक सिंगल टॉपिक आज शुरू के खत्म हो जाएगा। लिखो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है बताओ? रिमूवल ऑफ CO2। लिखो फॉलोइंग कंपाउंड इजीली अंडरगो डी कार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग। लिखो फॉलोइंग कंपाउंड इजीली अंडरगो डी कार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग। एक लिखो बीटा कीटो एसिड, एक लिखो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक लिखो बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड, और एक लिखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। देखो फॉलोइंग इजीली अंडरगो डी कार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 रिमूव करना। अगर अपन इनको हीट करें, बीटा कीटो को, जेम को, बीटा गामा को, अल्फा बीटा को, डीपी बना ली थी सारी? कितने डीपी थी? 3। कितना एक आधा डाउट होगा उसमें? आगे वाली ये बनानी है आज फिर से, है ना? तब रिग्नार्ड अच्छे से होगा। रिग्नार्ड कर लिया मतलब आगे की सारी रिएक्शन इजी हो जाएगी। लिखा ना बीटा कीटो एसिड, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड, और डी वाला है हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। आगे बढ़े। बीटा कीटो एसिड क्या होता है बताओ? बीटा कीटो एसिड जो है ये बताओ, ये बीटा कीटो एसिड जो है ना, ये एसिड के पास वाला कार्बन ये अल्फा है, नेक्स्ट वाला ये बीटा है, और बीटा पे कीटोन लगा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये बीटा कीटो एसिड है। इसको जैसे ही हीट करते हैं ना CO2 निकलता है। तो बताओ CO2 निकलता है मतलब पहले ये इनॉल बनता है, इनॉल। तो ये इनॉल बन के CO2 निकलता है ऐसे। तुम इसका मैकेनिज्म एरो बता सकते हो? एरो कैसे बनेंगे इसके? इस कीटोन से, बीटा कीटो से ये इनॉल कैसे बना? हाँ, साथ में CO2 भी बन रहा है, देखो, है ना? जैसे ये यहां से CO2 बनाएगा ना, और ये बॉन्ड पेयर यहां पाई बॉन्ड बनाएंगे, और ये बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए OH बॉन्ड बनाएंगे। यानी ये पाई यहां सिग्मा बना रहा है, ये सिग्मा पाई बना रहा है, और ये सिग्मा पाई बना रहा है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट हो रहे हैं? 6। और साइक्लिक बन रहा है ना ये 6 साइक्लिक, मतलब इसकी टाइम स्टेट कैसी होगी? एरोमेटिक। तो अपन देखो हीट कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, CO2 इवॉल्व हो रहा है, और हमारी टाइम स्टेट एरोमेटिक है। तो बताओ एरोमेटिक टाइम स्टेट का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? उसकी ज्यादा होगी, तो ये आसानी से CO2 इवॉल्व कर लेगा। तो बीटा कीटो में खास बात क्या है कि उसकी टाइम स्टेट एरोमेटिक बनती है, और एंट्रोपी बढ़ रही है, तो आसानी से CO2 इवॉल्व करके बनाएगा कीटोन प्लस CO2। ये बात समझे आप? तो आप जैसे ही बीटा कीटो को देखो, आपको क्या करना है? CO2 निकालना है। ऐसे ही दूसरा ये बताओ, अभी जो मैंने बनाया है ये बीटा कीटो है या ये बताओ ये जेम है?
ये बी वाला बीटा कीटो है, एक जैम है, ये जैम है ना, इसको हीट करोगे तो भी CO2 निकल जाएगा। इसका समझ में आ रहा है? CO2 निकलेगा तो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा? पहले बनेगा ये इनॉल, साथ में बनेगा ये CO2, इसका टॉटोमेरिज्म होके एसिड बन जाएगा। तो बताओ इसका मैकेनिज्म कैसे होगा? इसमें कैसे एरो बनाए कि इनॉल बन जाए ये वाला? देखो यहां से क्या होगा, पहले ये जो पाई बॉन्ड है ना, इसका सिग्मा बनाओ, और ये सिग्मा यहां पाई बनाएगा, और ये सिग्मा यहां पाई बनाएगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट हो रहे हैं? 6, और 6 एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट, पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म। तो जैसे हमारा बीटा कीटो का मैकेनिज्म है ना, आसानी से CO2 इवॉल्व हो जाता है, वैसे ही अगर आप जैम को हीट करोगे तो उसकी ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबल होगी और एंट्रोपी बढ़ रही है, आसानी से CO2 इवॉल्व कर लेगा। समझे आप? इन दोनों के मैकेनिज्म लिखो पहले एक बार। तो बीटा कीटो हीट करो या जैम को हीट करो, CO2 इवॉल्व हो जाएगा। एंट्रोपी कैसे बढ़ रही है? 1 से 2 बन रहा है ना ये। तो ये 2 फेमस हैं, बीटा कीटो और जैम। इसको हीट करते ही CO2 इवॉल्व कर देंगे। सोमेश ध्यान लगा रहे हो आजकल? लगाओ वापस। जब से तुमने ध्यान लगाना बंद किया यार, मैंने भी कर दिया। फील हो रहा है थोड़ा कि भाई 5-10 मिनट करना चाहिए? फील नहीं हो रहा अभी? पहले ध्यान लगा के, फाउंडेशन मजबूत है तुम्हारी, मतलब ध्यान लगाने से पता है क्या, घबराहट नहीं होगी। और घबराहट हर बड़े इवेंट में होती है। एंजाइटी रोकना, एग्जाम दे रहे हो ना, जैसे मतलब पेपर देख के घबराहट चालू हो जाती है कई बार। आजू बाजू तुम लोग देखोगे घबरा रहे होंगे, अब तुम एकदम मेंटली स्ट्रांग, मेडिटेट किए हुए, तुम्हें एकदम क्वेश्चन मतलब ऐसा दिखेगा जैसे सामने उठ के आ रहे हैं अक्सर, ऐसे कह रहे हैं खुद की भाई। या मेडिटेशन का एक लेवल होता है ना, इसमें फ्यूचर दिखने लगता है। एक लेवल वो होता है जिसमें आप जमीन से ऊपर उठ जाते हो। तो एक दिन पहले ही तुमको पेपर दिखेगा, ऐसे सो रहे होंगे कि यार अच्छा ये आने वाले हैं। अच्छा, अरे वो मूवी थी ना यार, उसमें वो माइंड 100% तक काम करेगा तो क्या होगा, लूसी नाम था ना। हाँ, देखिए कि भाई 10% पे क्या होगा, 20, 40, 50। क्या भाई लिख लिया सबने? चलो, अभी मैंने आपको बीटा कीटो और जैम के अलावा तीसरा कौन सा लिखवाया था, देखो जरा। बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। ये थोड़े कम यूज होते हैं, बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। इसको देख के बताओ कि ये बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड है। ये एसिड के पास वाला कार्बन अल्फा, नेक्स्ट वाला बीटा, ये गामा। ये हो गया बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। इसको जैसे ही हीट करोगे ना, ये बना लेगा प्रोपीन और साथ में बनाएगा CO2। समझ में आ रहा है इसका मैकेनिज्म कैसे होगा? कैसे होगा बताओ? सेम बीटा कीटो टाइप ही, ये पाई बॉन्ड सिग्मा बनाएगा, ये सिग्मा पाई बनाएगा, ये सिग्मा यहां पाई बनाएगा। और अगर मैं इसको 14 कर दूं, आइसोटोप कर दूं, बताओ ये वाला 14 कार्बन कहां है? कहां होगा बताओ? ये पाई बॉन्ड के अल्फा पे, यहां पे होगा ना।
ये 14 यहाँ होगा। लिखो इसको जरा। तीनों के मैकेनिज्म एक जैसे हैं, बीटा कीटो हो, चाहे जैम हो, चाहे बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड हो, सब 6 मेंबर साइक्लिक टाइस स्टेट बना के CO2 इवॉल्व कर लेंगे। और फोर्थ वाला जो है अल्फा बीटा, वो बहुत रेयर यूज होता है कि अगर हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हो, इसको जब आप हीट करोगे ना, तो पहले तो ये आइसोमराइज करेगा, अल्फा बीटा आइसोमराइज टू बीटा गामा, क्योंकि अपन हीटिंग कर रहे हैं तो एक आइसोमर रिएक्ट नहीं कर रहा, तो फिर दूसरा रिएक्ट करेगा। इसमें 14 इसको यहां किया जाए, ये 14 यहां। लिख लिया भाई। फोर्थ वाला समझे आप कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड आइसोमराइज टू बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड बिफोर अंडरगोइंग डीकार्बोक्सिलेशन। अल्फा बीटा आइसोमराइज हो जाते हैं बीटा गामा में, क्योंकि वो आइसोमर रिएक्ट नहीं करता है, तो वो आइसोमराइज करके इसमें कन्वर्ट होकर रिएक्ट करता है। तो ये फोर्थ वाला एग्जांपल बहुत रेयर है। लिख लिया सब लोगों ने। मेन है बीटा कीटो और जेम। आगे बढ़े। अगर हमारे पास विसिनल एसिड हो, विसिनल का मतलब क्या होता है? विसिनल मतलब एसिड ऑन एडजेसेंट कार्बन। जैसे ये एक जैम है, ये बताओ ये विसिनल है, विसिनल है, और इसका एक नाम भी है, इट इज नोन एज थैलिक एसिड। अब बताओ कि अगर हम विसिनल को हीट करेंगे तो क्या होगा? भाई आपको हीट करने पर दो ही चीजें होगी, या तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा या नो रिएक्शन होगी, या तो एंट्रोपी बढ़ेगी या कुछ नहीं होगा। तो बताओ सबसे बढ़िया क्या चीज जो आसानी से निकल सकती है? भाई वो अपन CO2 निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म बनेगा ही नहीं इसका। और जब आप हीट करोगे तो ये क्या निकाल लेगा यहां से? वाटर। वाटर निकल के ये बना लेगा एनहाइड्राइड। और किसका एनहाइड्राइड बनाया हमने? थैलिक एसिड का। तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? थैलिक एनहाइड्राइड। तो बताओ एनहाइड्राइड का बनता है, विसिनल से बनता है या बताओ जेम से बनेगा? विसिनल से बनेगा, और जेम से CO2 निकल जाएगा, क्योंकि इसमें और कुछ पॉसिबल नहीं है दूसरा। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग गिव एनहाइड्राइड।
नोट कर लिया सबने? नीचे लिखा आपने विसिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग गिव एनहाइड्रेट। एग्जाम्पल करें अब। आप तो लिख ही लिया होगा। अब एक एग्जाम्पल में ये बताओ, फर्स्ट एग्जाम्पल में हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 विल इवॉल्व। अगर हम इसको हीट करेंगे तो आपको बताना है कि कितने मोल CO2 के इवॉल्व होंगे। बताओ, इसमें बताना है मोल ऑफ CO2 इवॉल्व। हमने आज पढ़ा है कि बीटा कीटो हो या जेम हो, CO2 इवॉल्व करता है, और विसिनल हो तो एनहाइड्राइड बनाता है। बस ये स्टेटमेंट अभी तक हमने पढ़ा है। देखो जरा कितने मोल CO2 के इवॉल्व होंगे फर्स्ट वाले में। क्या आंसर क्या रहा भाई तुम्हारा? आपको इसमें क्या करना है, हर जगह है ना लिखना है ऐसे कि ये एसिड के पास वाला कार्बन अल्फा, नेक्स्ट वाला बीटा, है ना। तो ये बीटा कीटो एसिड है, CO2 निकल जाएगा। ऐसे ये एसिड के पास वाला कार्बन अल्फा, फिर ये बीटा, ये भी बीटा कीटो एसिड है, CO2 निकल जाएगा। ऐसे इधर से देखो, ये एसिड के पास वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा कीटो है ना हमारा। ऐसे यहां से देखोगे तो ये भी बीटा कीटो है, ऑल्दो वो जेम भी है ना। लेकिन पहले आप बीटा कीटो देखो। बीटा कीटो में क्या होता है, एक ही एसिड को ब्रेक करना है, एसिड रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और जेम में हमको दो एसिड को ब्रेक करना होता है। तो बीटा कीटो का CO2 आसानी से निकलता है, समझे आप। एक एसिड का रेजोनेंस ब्रेक करना पड़ता है बस। तो अल्टीमेटली बताओ इसका आंसर क्या रहा? 4 मोल CO2 के इवॉल्व होंगे। तो आपको हर जगह चेक करना है कि क्या वो बीटा कीटो है, समझे आप। ऐसे अल्फा बीटा लिखना है। अल्फा कौन सा होगा, एसिड के पास का कार्बन। आगे वाले एग्जांपल ट्राई करो।
हो गया भाई। सेकंड का क्या आंसर रहा? ये दोनों CO2 निकाल दिए होंगे आपने ना। तो एक बनाया कीटोन प्लस 2 मोल क्या बने CO2 के। थर्ड में 1 मोल CO2 का निकाल दिया होगा आपने। फोर्थ में क्या किया? फोर्थ में 2 है ना, एसिड के पास वाला अल्फा है और ये बीटा, ये CO2 निकल गया, एसिड के पास वाला अल्फा और ये बीटा। कीटोन प्लस 2 मोल CO2 के 15 बताओ। एक निकल जाएगा और ये C14 कहां रहेगा, कीटोन में या CO2 में? कीटोन में रहेगा ना ये तो हमारा। ये 14 प्लस CO2। सिक्स्थ में बताओ। ये हमारा अल्फा, ये बीटा कीटो एसिड है, ये दोनों CO2 निकाल लिया आपने, ये बना कीटोन प्लस 2 मोल CO2 के। फिफ्थ में बताओ। जैम से 1 CO2 निकाल दिया होगा आपने, समझ गया भाई? ये आंसर आया सबका? आगे बढ़े। एक मैंने तुमको कल वो लिंक शेयर किया था, एक रेगिनार्ड कॉपर की सॉल्ट के साथ यूज करना, एक 2-3 मिनट का एक वीडियो शेयर किया था। क्या किया तुमने उसका? देखा उसको? मैंने लिखा भी था, देखना भी है, और उसमें जो एग्जांपल लिया है वो नोट्स में लिखना भी है। तो खाली तुमने देखा या लिखा? देख के लिख लिया होगा तुमने। चलो बहुत बढ़िया, गुड। चलो 8th वाला लिखो। नाइन 10 11 ट्राई करो। क्या हो गया तुमको, जो कभी समझ में आया? लिखो लिखो सब। 45 मिनट है, सॉरी 45 सेकेंड है।
वैसे 8th का आंसर क्या आया? 8th का नो रिएक्शन आएगा, क्योंकि जब अपन इसको हीट करके मैकेनिज्म लिखेंगे ना, तो पहले इनॉल बनता है ना मैकेनिज्म में ऐसे। तो ये जर्मन स्कॉलर ब्रेट सूल sp2 ब्रिजेड पे आ रहा है, इसलिए ये ट्रांजिशन स्टेट ही नहीं बनेगी ये, यानी इसका डीकार्बोनेशन नहीं होगा। समझे आप? क्योंकि डीकार्बोनेशन बीटा कीटो एसिड का होता है, ये भी बीटा कीटो है, लेकिन ये वायलेट कर रहा है ब्रेट सूल। ट्रांजिशन स्टेट बन के ऐसे इनॉल बनना चाहिए। समझे भाई? आगे ट्राई करो। और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड बनेगा ना, पिछली क्लास में हमने मैकेनिज्म लिखा था उसका। तो एक 9th का डिस्कस कर लेते हैं। 9th का क्या प्रोडक्ट बनाया बताओ? साइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया तो 2 एसिड बन गए, ये जैम बने ना, और इसको हीट किया तो क्या निकल गया? CO2। अल्टीमेटली आपके पास बना इथेनॉइक एसिड प्लस CO2। कहीं आपको ऐसा मौका मिल रहा हो कि 3 CO2 निकल रहे हैं, एक और पाथ से 4 CO2 निकल रहे हैं, कौन सा पाथ लेंगे? 4। जितनी ज्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी ना, वो वाला प्रोसेस लेंगे अपन। टेंथ का आंसर आया। 10th का पहले आपने जैम बनाया होगा ना, CO2 निकाल लिया, फिर यहां भी जैम बनाया, CO2 निकाल लिया, फिर विसिनल बनेगा आपका। तो क्या ये विसिनल एसिड अपना फाइनल आंसर है? ये आगे क्या बनाएगा बताओ? एनहाइड्राइड। समझे आप? 11, 12, 13 ट्राई करो। हो गए? इलेवेंथ का क्या आंसर आ भाई? सक्सेनिक एसिड को हीट करोगे तो ये बनेगा एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम होगा सक्सेनिक एनहाइड्राइड। कौन से एसिड से आया उसके अकॉर्डिंग उसका नॉमेनक्लेचर होगा, है ना? ऐसे बताओ, ये सिस मैलेइक एसिड है, तो सिस को अगर आप हीट करोगे तो वाटर निकल जाएगा। और अब ये जो एनहाइड्राइड बना है, बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मैलेइक एनहाइड्राइड। समझ रहे हो भाई?
13 बताओ। लिखा आपने 13 का मैकेनिज्म? 13 क्या है हमारा? बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। इससे बनेगा 1 ब्यूटीन प्लस CO2। अब सिंगाने जी दिखाई नहीं दिए, बुखार आ रहा है आज? आज के बुधवार है। बुखार क्या है, ज्यादा वाला है कम वाला है? तो सिंगाने जी को बोला डॉक्टर को दिखा ले, थोड़ा जाना, तुम दोस्त हो यार, थोड़ी देर पास बैठना उसके। मतलब सिंगाना जी आज आया नहीं, और सिंगाना जी का दोस्त क्लास अटेंड कर रहा है, मतलब दोस्ती कच्ची है थोड़ी। चलो आगे लिखो। इस जैम को हीट करोगे ना तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, और A एंड B आर स्टीरियो आइसोमर्स। बैटरी खत्म हो गई इसकी। बैटरी खत्म है इसकी। एक दिन डाल दो। एक से काम हो जाएगा? अच्छा वो खराब हो गया। क्या भाई बनाओ उसको। 14 में ABr स्टीरियो आइसोमर, 15 में भी ABr स्टीरियो आइसोमर। आपको बताना है कि कौन से स्टीरियो आइसोमर बने। देखो जरा क्या रिलेशन है AB में।
क्या आंसर आया? अच्छा एक बात बताओ, ए बी इसमें है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, है ना, डायस्टेमर बनेंगे ज्योमेट्रिकल। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। देखो अभी इनिशियली है ना ये कोई कार्य सेंटर नहीं है, इसको वैज डैश कुछ भी मान लो आप, भाई कार्य सेंटर तो है नहीं, कुछ भी मान लो, और यहाँ पे दो वैलेंसी होगी, एक वैज मान लेंगे और एक डैश। अब आप जैम में से CO2 निकाल दोगे, तो जैम में से CO2 निकालोगे, आपने डैश वाला निकाला तो ये वैज वाला रह गया ना, यहाँ पे एक सिस बन गया, और दूसरा कौन सा बन गया बताओ? ट्रांस। तो बताओ दोनों में क्या रिलेशन हुआ? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, डायस्टेमर बन गया। क्या भाई समझे? अब ऐसे ही बताओ 15 में क्या होगा? इसमें से आप एक बार राइट वाला CO2 निकाल लो, डिस्चार्ज होगी वापस। अरे तुम यार उल्टे पुल्टे काम मत किया करो। लिखा भाई? सेवनटीन में आप पहले ईथर का हाइड्रोलिसिस करोगे ना इसका, ये 17 वाला समझ में आ गया कैसे किया? ये हमारा ईथर है, इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो यहाँ पे OH OH लगाओ, दो OH से वाटर निकालोगे, ये बनेगा प्लस बनेगा साथ में 2 मोल मिथेनॉल के, है ना, फिर लास्ट में 2 मोल CO2 के बन जाएंगे। आजकल बिल पेमेंट करना कितना आसान हो गया। देखो बिजली का बिल वगैरह पे करना हो, कुछ भी नहीं करना है, बस आपके पास पैसे होने चाहिए बैंक के अंदर, कैश नहीं, बैंक में पैसा होना चाहिए। आप ऐप पे जाओ, पेटीएम पे, गूगल पे जाओ, और उसमें आप अपना बिल डाल दो, उसमें लिमिट डाल दो भाई, जो भी बिजली का बिल 5,000 से नीचे ऑटो पे, तो बस आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका बिल का पैसा कट गया है। और अगर बिल 5,000 से ज्यादा है तो फिर वो नोटिफिकेशन देगा कि आप जमा कराओ, अदरवाइज एकदम ऑटो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, है ना। कुछ नहीं करना है, डेट जैसे लास्ट डेट आएगी उससे एक दिन पहले पैसा कट जाएगा। पहले क्या होता था, बिजली का बिल आपको लेना, बिल आएगा, है ना, फिर उसको देखोगे, फिर जमा कराने के लिए एक जना जाएगा, फिर वहां लाइन लगी रहेगी, लोग अपने 1-1 2-2 घंटे जाके बिजली के बिल के लिए टाइम वेस्ट करते थे। टेक्नोलॉजी से कितना इजी हो गया। बस एक ही कंडीशन है, क्या कंडीशन है? पैसे होने चाहिए अकाउंट के अंदर। लास्ट लिखो, क्या हुआ? क्या 16 कौन गायब है? 18 गायब है। इसका नंबर क्या है? चलो कोई नहीं, तुम लिख लो अपने हिसाब से।
इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बताना है। हाउ मेनी बीटा कीटो एसिड और हीटिंग गिव 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, इंक्लूड स्टीरियो आइसोमर। कैसे हो तक्सु? तक्सु कैसे हो? कैसे हो यार? आज मेरे पॉकेट में ना कहीं से एक्स्ट्रा पैसे रखे हुए आ गए यार, तुम्हारे तो नहीं है? बनाओ भाई, जल्दी से बनाओ। अभी बांग्लादेश में तक ऐसा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा। मतलब सोचो यार, देश की कंडीशन देखो कि प्राइम मिनिस्टर भाग रहा है वहां से। हाँ, वो इंडिया ने बचा लिया उसको। तो कितना समय होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, कितनी बड़ी पोस्ट होती है। अब वो खुद है ना डिफरेंट कंट्रीज में अप्लाई कर रही है कि भाई हमें को आने दो, उसको आने नहीं दे रहे। इंडिया वाले आने दिए हमको। और बाकी एज ए पोस्ट पे होता है, प्राइम मिनिस्टर जब जाता है तो सामने वाले कंट्री के सारे लोग उसको वेलकम करते हैं। क्या भाई, कहां तक पहुंचे? क्या आंसर क्या रहा? अच्छा ये बताओ, पहले ये बताओ स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ। हमको बीटा कीटो एसिड बनाना है ना, तो ये वाला H हटा के यहां हम लगा देंगे एक एसिड, ये ठीक है। और ऐसा ही बीटा कीटो हम लेफ्ट में भी तो बना सकते हैं, ये बन गया है ना। तो अगर ओनली एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर पूछा होता तब तो आंसर 2 होता, एक राइट का बीटा कीटो, एक लेफ्ट का बीटा कीटो। इंक्लूडिंग कितने होंगे? इसमें ये कार्य सेंटर है, इसके 2 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, वेज और वेज डैश, है ना। तो उन दोनों को हिट करने पर भी यही बनेगा ना अपना सेम। इसमें कितने कार्य सेंटर है? एक कार्य सेंटर ये है, एक कार्य सेंटर, 2 कार्य सेंटर है ना ये, और कोई सिमेट्री नहीं है। तो इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बने? 4। तो टोटल आंसर कितना आएगा भाई? 6। अब ये दोनों वेज हो या एक वेज डैश हो, हीट करने पर बनना तो वही है। तो पहले तुमको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, फिर उनके स्टीरियो निकालने पड़ेंगे। देखो इसमें एक चीज ये है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, मतलब मार्क लॉडर में है, उसमें लैंग्वेज में लिखा है कि हाउ मेनी बीटा कीटो एसिड ऑन हीटिंग गिव 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन अलोंग विद द CO2, ठीक है ना। तो एक डाउट इसमें ये होता है, यहां तो क्या मैंने थोड़ा पूरा अच्छे से बना के लिख दिया, मैं ये वाला स्ट्रक्चर क्यों नहीं ले सकता? अगर मैं इसको हिट करूंगा इससे भी तो यही बन रहा है, 2 CO2 हो गए। तो ये क्या बन गया हमारा? बीटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
फिर आप डाई लोगे तो ट्राई भी तो ले सकते हो, इसको हीट करोगे तो भी ये बन रहा है। तो जब आपने को लिख दिया ना बीटा कीटो एसिड, मतलब अपने को एक कीटो और एक एसिड लेना है, समझे आप? बीटा डाई ट्राई कार्बोलिक एसिड नहीं ले सकते आप। बना उसको। अब नीचे वाले दोनों का आंसर ट्राई करो। तो तकसो ऐसा हुआ कि आधे घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर के पास आर्मी चीफ का फोन आया कि या तो देश छोड़ दो या दुनिया छोड़ दो, दो ऑप्शन है, ए एंड बी। तो नहीं, पहले उसने कहा कि नहीं नहीं ये ऐसा कैसे, आर्मी यहां लगा दो, वो कर दो, उसका घर देगा पानी की ऐसे ऐसा करके। फिर दूसरा फोन आया कि अगेन दो ऑप्शन है। फिर उसने फोन लगाया इंडिया और यूके। इंडिया वाले तो अपने अच्छे लोग हैं, बुला ही लिया। पहले फोन लगाया यूके कि मैं यूके में, उसका बेटा यूके में रहता है। यूके वाले ने बोला कि अभी हम बात करेंगे, अभी मुश्किल है जरा ये वो। अब हेलीकॉप्टर तो उड़ चुका था, अब जाएगा कहाँ? उधर म्यांमार है, वो टेररिस्ट टाइप है, उधर चाइना है, फिर गड़बड़ है, उधर पानी है पीछे की तरफ, तो फिर कहाँ जाएंगे? इंडिया आएंगे। इंडिया में सेफ हाउस में रखा उसको, और उसका हेलीकॉप्टर को भी उड़ाने वाले थे, लेकिन इंडियन आर्मी ने इंटरसेप्ट किया, तब जाके उसको, मतलब आर्मी के सपोर्ट से आई है वो। क्या भाई लिख लिया सबने? तो हमारे इंडिया के जितने पड़ोसी हैं ना, सब के सब गड़बड़ हो गए। इंडिया बचा हुआ है बस। अपना पाकिस्तान एवरग्रीन गड़बड़ है। सेकंड नंबर पे अफगानिस्तान, वहां तो बात ही मत करो, है ना। ऑल दो अपना पड़ोसी नहीं है, लेकिन नेबर टू नेक्स्ट नेबर तो यही है। फिर अपना श्रीलंका, वो तो बीच में देखा नहीं तुमने, उनके तो पेट्रोल डीजल सब खत्म हो गए उनके। फिर चाइना, उनकी तो बात ही नहीं करनी है। और कौन रह गया अपना पड़ोसी? नेपाल। हाँ, नेपाल थोड़ा रिलेटिवली मतलब पीसफुल है, लेकिन वहां भी स्टेबिलिटी नहीं है। पिछले मतलब 14 साल में 12 बार गवर्नमेंट चेंज हो गई है। उनकी गवर्नमेंट 1-1.5 साल ही रहती है। हाँ, तो हर साल नई गवर्नमेंट बनती है उनके। और कौन रह गया? भूटान। भूटान, हाँ। हाँ, बांग्लादेश अपना सबसे पीसफुल था एक, अब वो भी गड़बड़ हो गया। म्यांमार में आर्मी ने कंट्रोल कर लिया पूरा, आर्मी कंट्रोल है। और कौन रह गया? मालदीव में भी वो दूसरी गवर्नमेंट आ गई, वो एंटी इंडिया है। तो अब कौन रह गया? अब तो हम अकेले रह गए बस। हाँ, एक भूटान रह गया। भूटान की तो शायद पीसफुल है, उनको ज्यादा कोई लेना देना नहीं किसी से। तो तुम लोगों का ना पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। चलो, क्या आंसर है 19 का बताओ? 19 का 1 आएगा ना भाई? ट्वेंटियथ का क्या है? इसका 3 आएगा या 4 आएगा? एक बीटा कीटो तो ये वाला आ गया, एक ये वाला हो गया। इसमें कार्य सेंटर हैं 2, इसमें नहीं है 1, इससे बनेंगे 3। क्या भाई समझे तुम? एक्चुअल में बताया, बांग्लादेश के पीछे की कहानी है ऐसा, मतलब पॉलिटिकल एक्सपर्ट बोलते हैं यूएसए चाहता है कि उसका एक बहुत बड़ा बेस बने एशिया के अंदर। उसने वहां के प्राइम मिनिस्टर को 2-3 बार कहा था कि भाई ये जो खाड़ी है इधर की, यहाँ बेस बनाएंगे अपना, तो उसने मना कर दिया। उसने बोला तुम हमारा बेस बना रहे हो, आ रहे हो, छोटा देश है, हमारा कब्जा कर लोगे धीरे धीरे, पूरा इंटरफेरेंस करते हैं ना वो, तो उसने मना कर दिया। तो ऐसा है कि बांग्लादेश के पास एक कंट्री है म्यांमार, फिर एक और ऊपर की तरफ एक और कंट्री है। तो ऐसा प्लान है कि तीनों कंट्री में से थोड़ा थोड़ा लैंड कट करके बीच में एक नया देश बनेगा, और वो नई कंट्री बनेगी, वो यूएसए उसको कंट्रोल करेगा, और वहाँ उसका बहुत बड़ा बेस बनेगा, और उस बेस से वो चाइना, इंडिया और इधर पूरे
एशिया के ऊपर अपना दबदबा रखेगा वो। तो वहां की जो पब्लिक है ना, वो तो समझ नहीं रही है, उनको पीछे से पैसा आ रहा है CIA से बहुत सारा, वो पैसा आ रहा है और वो पब्लिक कर रही है। अल्टीमेटली सफर तो पब्लिक करेगी ना, है ना। बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चलती है। चलो, इसलिए अपने को क्या करना है, अपने को पढ़ना है अच्छे से और खूब पैसे कमाना है ताकि अपना देश स्ट्रांग रहे। समझ गए तुम? पैसे कमा के टैक्स भी देना है,